आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। कौरव और पांडव दोनों ही पक्षों की ओर से युद्ध की तैयारी आरंभ हो गई है। सेनाओं को सुसज्जित किया जाने लगा। पूर्व निर्धारित कुरुक्षेत्र में दोनों ही सेनाओं के शिविर बनाए गए हैं। पांडवों की ओर से सेनापतियों की नियुक्ति हो गई है, मुख्य सेनाध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है और अर्जुन महासेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऐसे व्यवस्था होती है कि एक एक अक्षौहिणी सेना के एक सेनाध्यक्ष होते हैं और फिर समूची सेना के एक
संयोजक होते हैं जो सेनाओं को व्यूहबद्ध खड़ा करते हैं। तो पांडवों की ओर से मुख्य सेनाध्यक्ष धृष्टद्युम्न को नियुक्त किया गया है। ये धृष्टद्युम्न वही हैं जिनका जन्म द्रोणाचार्य जी का वध करने के लिए हुआ है। महाराज द्रुपद के द्वारा यज्ञ किया गया और उसमें विशेष रूप से इस प्रयोजन के साथ यज्ञ किया गया कि ऐसे संतान की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य जी का वध कर सके। और अद्भुत बात यह है कि धृष्टद्युम्न के गुरु भी द्रोणाचार्य ही हैं। धृष्टद्युम्न को युद्ध कला भी द्रोणाचार्य जी ने ही सिखाई है। वही धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनाध्यक्ष हैं और उनके भी ऊपर अर्जुन को नियुक्त किया गया है। वो महासेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं और अर्जुन के मार्गदर्शक हैं भगवान श्री कृष्ण। उधर कौरवों की ओर से दुर्योधन गया है भीष्म पितामह के पास में और उनसे जाकर के निवेदन करता है कि आप हमारे सेनापति बने। भीष्म पितामह की महिमा का गायन करता है और फिर बोलता है कि आप सर्वथा कौरव सेना का नेतृत्व करने के योग्य हैं, तो इसलिए आप हमारे सेनापति के रूप में अपने पद को स्वीकार करें। भीष्म पितामह बोलते हैं कि दुर्योधन तुम जैसा कहते हो वो तो ठीक है, लेकिन मेरे लिए जैसे तुम कौरव हो वैसे ही पांडव भी हैं। मेरे मन में दोनों के प्रति समान आत्मीयता का भाव है, इसलिए मैं तुम्हारा सेनापति तो बनूंगा, तुम्हारी ओर से युद्ध करूंगा, लेकिन यदि पांडवों ने मुझसे कुछ अपने हित की बात पूछी तो मैं उन्हें बताऊंगा। चूंकि पांडवों के प्रति भी आत्मीयता है, इसलिए यदि उन्होंने अपने हित के विषय में कुछ पूछा, प्रायः युद्ध का नियम यह है कि जिस सेना का अध्यक्ष कोई नियुक्त हो गया फिर वह विपक्षी के प्रति कोई हित भावना न रखे। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं पांडवों को उनके हित की बात बताऊंगा यदि वो पूछेंगे तो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मैं किसी भी पांडव की हत्या नहीं करूंगा। ध्यान दीजिएगा, ये भीष्म पितामह ने पहले ही ये शर्त रख दिया है कि मैं पांडु के किसी भी पुत्र की हत्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं प्रतिदिन पांडवों के पक्ष के 10,000 योद्धाओं का संहार करता रहूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा तो प्रतिदिन मैं 10,000 योद्धाओं का संहार करूंगा। और साथ ही एक शर्त और भी रखते हैं, बोलते हैं कि कर्णो वा युध्यताम पूर्वम अहम वा पृथ्वीपते स्पर्धते ही सदात्यर्थम सूतपुत्रो मयारणे। बोलते हैं कि या तो पहले कर्ण युद्ध कर ले और या तो पहले मैं युद्ध कर लूं। माने जिस समय पर मैं युद्ध भूमि में रहूंगा उस समय पर
कर्ण वहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये सूत पुत्र है और हम इसको क्षत्रिय नहीं मानते हैं। इसलिए हमारे नेतृत्व में ये हमारे सेना का सदस्य नहीं होना चाहिए। कर्ण वहीं पर था, तो कर्ण ने कहा कि नाहम जीवति गांगेये राजन योत्से कथंचन। वो बोलता है कि मैं गंगानंदन भीष्म के रहते हुए, जीवित रहते हुए किसी भी प्रकार से युद्ध नहीं करूंगा। तो जब तक भीष्म पितामह युद्ध भूमि में रहे, 10 दिन तक वो सेनापति थे, तो तब तक कर्ण वहाँ शिविर में तो था, लेकिन वो युद्ध करने नहीं गया। भगवान, ये कर्ण और भीष्म पितामह के बीच बड़ी लाग डांट रहती है, एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अच्छा जी, तो ये नियुक्ति हो गई है, भीष्म पितामह को सेनाध्यक्ष बना दिया गया है। पांडवों की ओर एक दिन अचानक से, पांडवों का जो शिविर लगा हुआ था, उस दिन पांडवों के बीच कुछ गुप्त मंत्रणा हो रही थी, जिसमें 5 पांडव बैठे हुए थे, भगवान कृष्ण बैठे हुए थे। उस दिन अचानक से उस शिविर में बलराम जी का आगमन हुआ और बलराम जी आए हैं। बलराम जी का सभी ने बहुत सम्मान किया है, बहुत स्वागत किया गया है। और स्वागत सत्कार हो जाने के बाद बलराम जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, अब ये युद्ध तो अवश्यंभावी है और ये धर्म युद्ध है, इसलिए अब इसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन उक्तो मया वासुदेवः पुनः पुनः उपहवरे संबंधिषु समावृत्तिं वर्तस्व मधुसूदन। पांडवा हि यथास्माकं तथा दुर्योधनो नृपः तस्यापि क्रियतां साह्यं सपर्येति पुनः पुनः। बलराम जी बोलते हैं कि मैंने इस कृष्ण को एकांत में ले जाकर के बार बार ये कहा कि हमारे लिए जिस तरह से पांडव हैं, इसी तरह से कौरव भी हैं, तो तुम दोनों की सहायता करो, तुम दोनों के प्रति आत्मीयता का भाव रखो। क्योंकि दुर्योधन भी मेरे पास बार बार आता रहता है सहयोग की याचना करते हुए। तो मैंने इस कृष्ण को बार बार ये समझाया कि तुम दोनों ही पक्षों की सहायता किया करो, दोनों के प्रति आत्मीयता का भाव रखो, लेकिन ये कृष्ण मेरी बात मानता नहीं है। और ये जब भी अर्जुन को देखता है तो अर्जुन के प्रति ये निछावर हो जाता है। ऐसे बोलते हैं बलराम जी, बोलते हैं निर्विष्ट सर्वभावेन धनंजयम अवेक्ष्य। जैसे ही यह धनंजय को देखता है वैसे ही वो उसके प्रति वशीभूत हो जाता है। इसलिए ये आप लोगों का ही हित करता है, आप लोगों के पास ही रहता है। और चूंकि श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में हैं, इसलिए मेरे लिए ये निश्चित निर्णय है कि आप लोगों की विजय होगी। और मैं श्री कृष्ण के विरुद्ध जा नहीं सकता। हालांकि दुर्योधन और भीमसेन दोनों मेरे शिष्य हैं। दुर्योधन ने गदा युद्ध की शिक्षा बलराम जी से लिया है और भीमसेन ने भी बलराम जी से ही गदा युद्ध की शिक्षा लिया है। तो बोलते हैं कि ये दोनों ही मेरे शिष्य हैं
और मैं दोनों के प्रति समान स्नेह का भाव रखता हूँ, इसलिए अब मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। क्योंकि युद्ध में तो एक ही पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए मैं युद्ध में शामिल नहीं होऊंगा। मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा के लिए। तो इस तरह से बलराम जी तो तीर्थ यात्रा पर चले गए। भगवान कृष्ण यही चाहते थे कि बलदाऊ जी कुछ समय के लिए इस युद्ध भूमि से दूर चले जाएं, तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। अच्छा, बलराम जी के जाने के बाद रुक्मी, आपको मालूम हो कि जो माता रुक्मिणी हैं भगवान कृष्ण की अर्धांगिनी, उनके भाई हैं रुक्मी। रुक्मी के पास में एक अक्षौहिणी सेना है। तो रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर के सबसे पहले पांडवों के पास आए। पांडवों के पास आकर के उन्होंने, चूंकि वो भगवान श्री कृष्ण के साले हैं और भगवान पांडवों के साथ में हैं, तो सबसे पहले वो पांडवों के पास आते हैं और अर्जुन से बोलते हैं। रुक्मी बोले कि अर्जुन, यदि तुमको इस युद्ध से डर लगता हो तो मैं तुम्हारे पक्ष में युद्ध करूंगा। ये रुक्मी ने कहा। तो अर्जुन को ये बात बड़ी बुरी लगी। तो अर्जुन ने कहा कि जिसके मार्गदर्शक श्री कृष्ण हो उसको युद्ध में क्या डरना। जिसने अकेले ही समूचे पांडव सेना को विराट नगरी से खदेड़ दिया हो वो अर्जुन युद्ध में क्यों डरेगा। जिसने भगवान शिव को प्रसन्न किया हो, पाशुपत अस्त्र धारण करता हो, वो अर्जुन क्यों डरेगा। इसलिए मैं युद्ध से नहीं डरता हूँ। तो मैं डरूं इसलिए आप मेरे पक्ष में युद्ध करें। यदि ये शर्त है तो फिर आप युद्ध ना करें। आपकी स्वेच्छा है, आप जिसके पक्ष में युद्ध करना चाहें उसके पक्ष में युद्ध करें। क्योंकि रुक्मी को अपने पौरुष का, अपने पराक्रम का बड़ा अभिमान था। तो जब अर्जुन ने साफ साफ इनकार कर दिया तो ये रुक्मी दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन से भी उन्होंने यही बात कही, यदि तुम युद्ध में डरते हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा होकर के युद्ध करूंगा। अब दुर्योधन चाहे भले अधर्म का मार्ग लिए बैठा हो, लेकिन उसमें वीर वृत्ति तो है। तो उसने भी मना कर दिया कि मैं डरता नहीं हूँ। तो फिर वो रुक्मी जैसे आए थे अपनी सेना लेकर के वैसे वापस चले गए। तो रुक्मी और बलराम जी, इन दो लोगों ने उस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। इस तरह से अच्छा, अब सेनाओं की तैयारी होने लगी, शिविर बनने लगे हैं। इधर महाराज धृतराष्ट्र और संजय का संवाद होता है और धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। देखिए, महाराज धृतराष्ट्र और संजय का संवाद बहुत पहले ही आरंभ हो गया था। ये गीता जी के प्रसंग में ही वो संवाद आरंभ नहीं हुआ था। तो अभी जबकि युद्ध आरंभ नहीं हुआ है, जबकि सेनाएं सजाई जा रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, तभी से धृतराष्ट्र और संजय का संवाद शुरू हो गया था। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि संजय, मैं समझता हूँ कि इस समय पर प्रारब्ध ही बलवान है,
जिसकी वजह से आज ये युद्ध हो रहा है। संजय बोलते हैं कि महाराज, प्रारब्ध की वजह से युद्ध नहीं हो रहा है, आपके पुत्र मोह की वजह से युद्ध हो रहा है। आपने अधर्म का मार्ग चुना, इसलिए युद्ध हो रहा है। आप हमेशा अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर ये डालने की जो वृत्ति है, इसको छोड़ दीजिए, ऐसे संजय बोलते हैं। यहां तक उन्होंने कह दिया कि आप अपने दोष को दुर्योधन के माथे पर मढ़ना चाहते हैं। आप ये कहते हो कि जब जब दुर्योधन मेरे सामने आता है तब तब मैं उसके वश में हो जाता हूँ, अन्यथा तो मैंने भी कभी पांडवों के साथ अन्याय नहीं करना चाहा, मैंने भी कभी युद्ध नहीं करना चाहा। तो संजय ने इस बात को नकार दिया, बोले कि पांडवों ने इतने सारे कष्ट सहे केवल आपको ध्यान में रख करके, लेकिन आपने कभी उनके साथ न्याय नहीं किया। अब इसी संवाद में संजय बताने लगे हैं कि युद्ध की तैयारी किस तरह से हो रही है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जब दोनों तरफ से सेनाएं शिविर में चली गईं, तब दुर्योधन ने पांडवों की ओर अपना एक दूत भेजा है। और वो दूत कौन है? बोले उसका नाम है उलूक, और ये शकुनी का पुत्र है। शकुनी के पुत्र उलूक को दुर्योधन ने दूत बना करके पांडवों के पक्ष में भेजा है। और किस लिए दूत बना करके भेजा है? तो दूत बना करके भेजा है केवल पांडवों को गालियां देने के लिए, पांडवों को अपशब्द सुनाने के लिए। तो वो एक एक को संकेत करके बोलता है कि तुम जाकर के युधिष्ठिर से कहना कि तुम बड़े धर्मात्मा बने रहते हो, लेकिन तुमने अधर्म का मार्ग चुना है। तुमने भरत वंश के संहार का रास्ता चुना है, फिर तुम कैसे अपने आप को धर्मराज कहते हो? तुम कैसे अपने आप को धर्म के मार्ग में चलने वाला कहते हो? इस तरह से। और इसमें एक कहानी भी सुनाई है कि विडाल की कहानी सुनाई है दुर्योधन ने, कि एक विडाल था और वह चूहों से दोस्ती कर लेता है, तपस्या का ढोंग करता है, और तपस्या के ढोंग में बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा रखी हैं, और चूहे उसके उस तपस्या को देख करके उसके प्रति शरणागत हो गए, और फिर वो मौका पा करके उन चूहों को खाता रहा। तो एक तरफ तपस्या का ढोंग था और दूसरी तरफ उसके प्रति उसके मन में हिंसा वृत्ति थी। इसी तरह से तुम अब तक धर्म की बात करते रहे हो और अब हिंसा करने पर उतर आए हो। और अब यदि हिंसा करना चाहते ही हो तो फिर अपना पौरुष दिखाओ युद्ध भूमि में। भगवान कृष्ण के लिए बड़े अपमानजनक संदेश भेजे हैं। बोलता है कि कृष्ण से जाकर के कहना कि तुमने बड़े इंद्रजाल दिखाए, तुमने बड़े जादू के रूप दिखाए, हमारी सभा में आकर के माया का खेल दिखाया। प्रभु जी ने जो विराट रूप दिखाया था, तो बोलता है इस तरह के माया के खेल तो हमको बहुत आते हैं। हम युद्ध भूमि में आकाश में उड़ सकते हैं, अदृष्ट हो सकते हैं, विकराल रूप धारण कर सकते हैं। तो इस माया के रूप में कोई बहुत विचित्रता नहीं है। युद्ध भूमि में आकर के अपना पौरुष दिखाओ। भीमसेन के लिए संदेश क्या भेजता है?
बोलता है कि भीमसेन को कहना कि तुम तो केवल भोजन भट्ट हो, तुमको तुमको केवल भोजन में प्रियता है और युद्ध में अब तुम अपना पौरुष दिखाओ तो फिर हम माने। मैंने कुल मिलाकर के उनके भीतर रोष प्रकट करने की वृत्ति। देखिए, युद्ध में क्या होता है कि जब भी आप सामने वाले के भीतर क्रोध पैदा कर दो, उसको अत्यधिक क्रोध में ले आओ, तो क्रोध में आया हुआ व्यक्ति बलहीन हो जाता है, उसका बल कमजोर हो जाता है। ये सब कूटनीतियां हैं। तो उसने, आप समझिए कि उस संजय बोलते हैं कि जुआरी के बेटे को भेजा है, जुआरी के बेटे को, शकुनी के पुत्र को भेजा है दूत बना करके, और उससे ऐसी बातें कहलवाया है कि जिससे उन सभी के भीतर क्रोध आ जाए। तो सभी को अलग अलग वो संबोधित करते हुए और क्रोध दिलाने की चेष्टा करता है। भीमसेन तो क्रोध में आ भी गए थे, बहुत क्रोध में आ गए थे, लेकिन फिर महाराज युधिष्ठिर ने शांत किया कि युद्ध को क्रोध के साथ नहीं लड़ा जाना चाहिए, उत्साह जरूर होना चाहिए, लेकिन अत्यधिक क्रोध व्यक्ति को कहीं न कहीं कमजोर बना देता है। फिर पांडवों ने भी उसी उलूक के माध्यम से संदेश भेजा है दुर्योधन के लिए। यहाँ तक कि भीमसेन तो उस उलूक को ही मारने के लिए उद्यत हो गए थे, लेकिन युधिष्ठिर जी ने रोक लिया कि इसमें दूत की कोई गलती नहीं होती है, दूत तो वही बात कहता है जो संदेश भेजा जाता है, इसलिए दूत को मारना ठीक नहीं है। अच्छा जी, फिर पांडव पक्ष के जो मुख्य योद्धा थे उन सभी को भी उलूक ने अलग अलग संदेश दिए हैं, और अंततः वो वापस संदेश लेकर के चला गया है पांडवों का। भीष्म पितामह के द्वारा दुर्योधन से मुख्य योद्धाओं का वर्णन किया गया है। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से पूछा है कि हमारे पक्ष में रथी कितने हैं, अतिरथी कितने हैं, महारथी कितने हैं। ये सब अलग अलग ग्रेड होती हैं। रथी मतलब उसके पास में इतने रथ होंगे, इतने पैदल होंगे, इतने हाथी होंगे, इस तरह से। तो उनके अपने अपने पराक्रम के आधार पर सभी योद्धाओं की अलग अलग ग्रेड होती है। तो भीष्म पितामह ने सबसे पहले बताया है कि कौरवों के पक्ष में कौन कौन रथी हैं, महारथी हैं, अतिरथी हैं, इस तरह से। और पांडवों के पक्ष में कितने महान वीर हैं, तो उनका भी वर्णन किया गया है। एक बार फिर से जब योद्धाओं की गणना हो रही थी, योद्धाओं का परिचय भीष्म पितामह के द्वारा दिया जा रहा था, उस समय पर भीष्म पितामह ने कर्ण के लिए कहा, बोलते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये कर्ण तो रथी भी नहीं है, ये अर्धरथी है। इस तरह हालांकि कर्ण की गणना महारथियों में होती है, लेकिन भीष्म पितामह बोलते हैं कि ये कर्ण मेरी दृष्टि में ये अर्धरथी है, पूरी तरह से रथी भी नहीं है, क्योंकि इस मूर्ख ने अपने कवच और कुंडल भी दान में दे दिए हैं। कवच कुंडल के बल पर ही इसके पास में कुछ शक्ति थी, लेकिन इसने कवच कुंडल भी दान में दे दिए। और दूसरे, ये जब जब युद्ध में गया है तब तब इसने युद्ध से पलायन ही किया है, किसी युद्ध को जीता नहीं है इसने। तो इस तरह से कर्ण को थोड़ा सा हिकारत की दृष्टि से
भीष्म पितामह देखते हैं और कर्ण को क्रोध आ गया, तो कर्ण भी फिर भीष्म पितामह को थोड़ा अपमानजनक शब्द बोलने लगा, लेकिन किसी तरह से फिर दुर्योधन ने दोनों को शांत कर लिया। पांडव पक्ष के रथी, महारथी, अतिरथी, इन सब का भीष्म पितामह के द्वारा वर्णन किया गया है। अच्छा, भीष्म पितामह ये वर्णन कर ही रहे थे कि इसी प्रसंग में एक नाम आया शिखंडी का। शिखंडी तो महारथी हैं, बहुत बड़े योद्धा हैं, लेकिन भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि मैं शिखंडी का वध नहीं करूंगा। पहले उन्होंने पांडवों के लिए भी मना कर दिया था कि मैंने किसी भी पांडव का वध नहीं करना है, लेकिन बोलते हैं साथ में कि मैं शिखंडी का भी वध नहीं करूंगा। शिखंडी का वध क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मेरा ऐसा प्रण है कि मैं किसी भी स्त्री की हत्या नहीं करूंगा। एक तो ये बात है, और दूसरे जो पहले स्त्री रहा हो, पीछे पुरुष हो गया हो, ऐसे पुरुष का भी मैं वध नहीं करूंगा। तो जो शिखंडी हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म तो हुआ था स्त्री के रूप में, लेकिन बाद में दैव अनुग्रह से इनको पुरुषत्व की प्राप्ति हो गई थी। तो दुर्योधन ने कहा कि शिखंडी तो अभी पुरुष हैं और वो महारथी हैं, तो फिर आप उसका युद्ध क्यों नहीं करना चाहते हैं, उसका वध क्यों नहीं करना चाहते हैं? बोले जैसा कि मैंने कहा कि अगर पहले कोई स्त्री रहा हो, बाद में पुरुष हो गया हो, तब भी मैं उसको स्त्री ही मानूंगा और उसका वध नहीं करूंगा। तो फिर दुर्योधन ने पूछा भीष्म पितामह से कि ये शिखंडी का क्या रहस्य है, ये कौन है और ये स्त्री से पुरुष कैसे हो गया? तो फिर भीष्म पितामह यहाँ पर विस्तार से उसकी कथा सुनाते हैं कि ये जो शिखंडी है ये वास्तव में काशीराज की 3 कन्याएं थीं, अम्बा, अंबिका, अंबालिका। तो उस समय पर विचित्रवीर्य से विवाह करने के लिए मैंने काशीराज की 3 कन्याओं का अपहरण किया था। उस समय पर अंबिका और अंबालिका का विवाह तो विचित्रवीर्य से हो गया था, लेकिन जब ये तीनों ही कन्याएं यहाँ हस्तिनापुर में आईं और इनके विवाह का प्रसंग आरंभ हुआ, उस समय पर अंबा ने कहा कि मैंने स्वयंवर से पहले ही शाल्व देश के राजा को अपने पति के रूप में चुन लिया है। तो भीष्म पितामह वो सारा प्रसंग सुनाते हैं। बोले कि जब अंबा ने ऐसा कहा तो मैंने अंबा को जाने की अनुमति दे दी। मैंने कहा कि ठीक है, तुम फिर साल्व नरेश के पास जाओ। अंबिका और अंबालिका का विवाह कर दिया गया विचित्रवीर्य के साथ में। उन्हीं की संतानें थी धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो बोलते हैं कि वो जो अंबा थी उसको जब हस्तिनापुर से जाने को कह दिया गया तो वो सीधे साल्वराज के पास में गई और साल्वराज से उसने जाकर के कहा कि मैंने आपको पति रूप में चुन लिया था, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ
आप मेरे साथ विवाह करें। साल्व नरेश ने अम्बा को विवाह करने से इनकार कर दिया। साल्व नरेश ने कहा कि जिस स्त्री का किसी और पुरुष के साथ विवाह करने के लिए अपहरण कर लिया गया हो, उसके साथ मैं विवाह नहीं कर सकता। इसलिए तुम भीष्म के पास जाओ और भीष्म से कहो कि वो तुमसे विवाह करें। तो अम्बा ने कहा कि भीष्म ने मेरा अपहरण जरूर किया था, लेकिन वो स्वयं विवाह के लिए नहीं किया था उन्होंने ऐसा, बल्कि अपने भाई विचित्रवीर का विवाह करने के लिए उन्होंने हम बहनों का अपहरण किया था। इसलिए भीष्म तो मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे। और मैंने अंतर्मन से आपको पति रूप में वर्ण कर लिया था तब जब मेरा अपहरण नहीं हुआ था। जब मेरे पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया था उसी समय मैंने आपको पति रूप में चुन लिया था। इसलिए मेरे अंतर्मन में तो हमेशा से आप ही रहे हैं। लेकिन साल्व ने मना कर दिया। साल्व ने कहा कि तुम भीष्म के पास जाओ, वो यदि विवाह करें तो ठीक है, और नहीं तो तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां जाओ। अब ये अम्बा को तो बड़ी विचित्र स्थिति हो गई कि जिनको उन्होंने पति रूप में चाहा है वो उसने इनकार कर दिया, और वापस वो हस्तिनापुर जा नहीं सकती हैं क्योंकि वहां से वे कह करके आ गई थी कि मैं विचित्रवीर को नहीं चाहती हूं। तो फिर अम्बा के मन में ये भाव आया कि ये मेरे जीवन में जो अनिष्ट हुआ है इसके जिम्मेदार केवल भीष्म हैं। भीष्म ने बिना हम कन्याओं से पूछे, जबकि स्वयंवर का आयोजन हो रहा था, काशीराज ने तीनों ही कन्याओं के स्वयंवर का आयोजन किया था, और उसी स्वयंवर सभा से अपने शौर्य के बल पर भीष्म पितामह ने इनका हरण किया था। और भीष्म ने ये पूछा भी नहीं था कि तुम लोग विचित्रवीर से विवाह करना चाहती हो या नहीं। तो इसलिए मेरे सबसे बड़े दुश्मन भीष्म हैं। और अब अम्बा ने संकल्प लिया कि मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, मैं सीधे वन में जाऊंगी, ऋषियों के पास जाकर के रहूंगी और तपस्या करूंगी, और तपस्या करके मैं वो शक्ति प्राप्त करूंगी जिससे कि भीष्म का वध किया जा सके। लेकिन वो स्त्री के रूप में थी, इतनी शक्ति नहीं थी कि वो भीष्म पितामह का वध कर सके। वो आश्रम में रह रही थी। आश्रम में कुछ ऋषि हैं, अकृत वृण नाम के एक ऋषि हैं, तो उनसे उन्होंने अपना कष्ट निवेदित किया। और होत्रवाहन नाम के ऋषि हैं, उनसे भी उन्होंने अपना कष्ट निवेदित किया। उन्होंने आश्रम में रख लिया और वहाँ रह कर के वो तपस्या करने लगी। अकृत वृण ऋषि ने कहा अम्बा से कि यदि तुम भीष्म को परास्त करना चाहती हो तो उसका एक ही तरीका है कि परशुराम जी से तुम सहायता की याचना करो। भीष्म को यदि कोई परास्त कर सकता है, कोई मार सकता है, तो वो केवल और केवल परशुराम जी हैं। और परशुराम जी भीष्म के गुरु भी हैं। और संयोगवश उस आश्रम में कुछ दिनों बाद परशुराम जी का आगमन हुआ। ऋषियों ने अम्बा की बात परशुराम जी के सामने रखी। परशुराम जी ने सीधे ही अम्बा से पूछा कि तुम्हारी क्या पीड़ा है। तो अम्बा ने वो सारा प्रसंग सुना दिया कि किस तरह से मेरा अपहरण हुआ, फिर मुझे सालू के पास भेजा गया, और अंततः मैं हर तरफ से परित्यक्ता हो गई,
मैं समझती हूँ कि भीष्म मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, इसलिए मैंने उनके वध का संकल्प किया हुआ है। परशुराम जी से निवेदन करती हैं कि आप यदि मेरी सहायता करना चाहते हैं, परशुराम जी ने पहले ही वचन दे दिया था कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो अम्बा ने कहा कि यदि आप मेरी सहायता करना चाहते हैं तो आप भीष्म का वध कर दीजिए। परशुराम जी ने कहा कि ठीक है, मैंने वचन दिया है, इसलिए मैं अवश्य भीष्म का वध करूंगा। और फिर परशुराम जी गए हैं हस्तिनापुर के बाहर जाकर के उन्होंने भीष्म को ललकारा है, उनको आमंत्रित किया है। तो भीष्म गए परशुराम जी के पास में, परशुराम जी को जाकर के उन्होंने प्रणाम किया, उनके गुरु हैं। तो जाकर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया है और फिर भीष्म बोलते हैं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो परशुराम जी ने कहा कि भीष्म, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना है और मैंने अम्बा को वचन दिया है कि मैं तुम्हारा वध करूंगा, इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और या तो तुम अम्बा से विवाह कर लो। क्योंकि तुम ही अपहरण करके लाए थे, इसलिए तुम्हें ही अम्बा से विवाह करना होगा और यदि अम्बा से विवाह नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भीष्म पितामह ने कहा कि गुरुदेव, आप जानते हैं मैं संकल्पबद्ध हूँ, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का मैंने संकल्प लिया हुआ है, इसलिए मैं विवाह तो नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ तक युद्ध की बात है तो अपने गुरु से युद्ध तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब यदि आपकी ही आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा को सिरोधार्य करता हूँ और मैं अवश्य युद्ध भूमि में आऊँगा। और इस तरह से फिर भीष्म पितामह और परशुराम जी के बीच युद्ध आरंभ हो गया और बहुत घोर युद्ध होता है। कई दिनों तक युद्ध चलता है, यहाँ तक कि वसु जो देवता हैं, उन वसु देवताओं के द्वारा युद्ध के बीच में भीष्म पितामह को एक अस्त्र दिया गया है। वो इतना भयावह अस्त्र है कि यदि भीष्म उस अस्त्र का प्रयोग कर दें तो प्रस्वापनास्त्र उसका नाम है। परशुराम जी तो पहले से ही दैवी शक्तियों से संपन्न हैं, एक दूसरे के ऊपर अनेक तरह की शक्तियों का, यहाँ तक कि ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया गया। और जब वसुओं के द्वारा ये अस्त्र दिया गया है, प्रस्वापनास्त्र, तो देवताओं ने ये संकेत कर दिया कि यदि इस प्रस्वापनास्त्र का प्रयोग किया गया तो तीनों लोक भस्म हो सकते हैं। देवता गए हैं उस युद्ध भूमि में और जाकर के उन्होंने परशुराम जी और भीष्म दोनों से ही प्रार्थना करी है कि आप इस युद्ध को रोक दें, क्योंकि इस युद्ध में किसी की भी पराजय नहीं होगी। भीष्म पितामह के पास में प्रस्वापनास्त्र है और उस अस्त्र के रहते उनकी पराजय नहीं हो सकती। और दूसरा, भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, इसलिए यदि वो इच्छा नहीं करेंगे तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। और परशुराम जी तो
अमर हैं, चिरंजीवी हैं, इसलिए परशुराम जी की भी मृत्यु नहीं हो सकती। लेकिन इस युद्ध में तीनों लोकों में त्राहि त्राहि मची हुई है, इसलिए देवताओं ने प्रार्थना करी कि आप लोग इस युद्ध को रोक दें। और देवताओं और ऋषियों के प्रार्थना करने पर उस युद्ध को रोक दिया गया और परशुराम जी ने अपनी ओर से हार को स्वीकार कर लिया। और फिर परशुराम जी ने अम्बा से जाकर के कहा कि अम्बा, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाया और अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो उस तरह से तुम करो, तुम अपने ढंग से स्वतंत्र हो कुछ भी करने में। अच्छा, तो अब अम्बा वहाँ से चली गई हैं और वो घोर तपस्या करने लगी हैं गंगा जी के तट पर। बड़ी कठोर तपस्या करती हैं और इस कठोर तपस्या को देख करके गंगा जी स्वयं अम्बा के सामने प्रकट हुई और गंगा जी ने अम्बा से कहा कि तुम इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो। तो अम्बा ने कहा कि मैं भीष्म का वध करना चाहती हूँ। और गंगा तो भीष्म की माँ है। तो गंगा जी ने कहा कि तुम ये संकल्प छोड़ दो, तुम ये तपस्या बंद कर दो, और यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो तुमको टेढ़ी मेढ़ी नदी होना पड़ेगा। मैं तुम्हें ये शाप देती हूँ, या तो तुम ये संकल्प छोड़ दो और या तो तुम नदी में परिणत हो जाओ। खैर, अम्बा ने तो अपना संकल्प छोड़ा नहीं और अंततः उनका वह शरीर शांत हो गया। उस शरीर के आधे हिस्से में नदी बन गई थी, जैसा कि गंगा जी ने कहा था, और आधे हिस्से के रूप में वत्स देश में जाकर के वो एक कन्या के रूप में प्रकट हुई थी। तो अम्बा का जो दूसरा जन्म हुआ है वो भी स्त्री के रूप में हुआ है वत्स देश में, और वहाँ भी उनको वही संकल्प याद है, तो पुनः वहाँ तपस्या करने लगी हैं और तपस्या करके उस जन्म में उन्होंने भगवान महादेव को प्रसन्न किया। और भगवान महादेव को प्रसन्न करके उन्होंने ये वरदान मांगा है कि मैं भीष्म का वध करना चाहती हूँ। भगवान महादेव ने ये वरदान दे दिया अम्बा को, और भगवान बोलते हैं कि अभी तुम्हें इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा और तुम्हारा तृतीय जन्म होगा महाराज द्रुपद के घर में। तो महाराज द्रुपद के घर में जन्म हुआ है अम्बा का, लेकिन उस जन्म में भी वो स्त्री के रूप में ही पैदा हुए। प्रसंग ऐसा है कि स्त्री के रूप में पैदा हुई, लेकिन उनके माता पिता ने उनको पुत्र रूप में ही समाज में उनका परिचय कराया, पुत्र रूप में ही उनका पालन पोषण हुआ। और फिर ये प्रसंग विस्तार से है, उनका विवाह भी कर दिया गया, स्त्रियों से विवाह किया गया। बाद में उनके जो ससुर थे वो बड़े नाराज हुए, शाप दिए। तो ये सब विस्तृत प्रसंग चलता है और अंततः फिर दैव योग से वही जो स्त्री थी उसको पुरुषत्व की प्राप्ति हुई है, तो वो शिखंडी है। उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा एक पुरुष की तरह से हुई, उनको युद्ध कला सिखाई गई, और उसका मुख्य कारण ये था कि महाराज द्रुपद पहले से ही द्रोणाचार्य जी से रुष्ट थे, इसलिए वो पुत्र ही चाहते थे। दैव योग से उनको कन्या की प्राप्ति हुई थी, लेकिन उन्होंने उस कन्या को भी
पुत्र के रूप में ही पाला पोसा। ऐसे बाद में हालांकि उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ से फिर धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हो गई थी पुत्र के रूप में, लेकिन शिखंडी को भी उन्होंने उसी तरह से शिक्षित किया था। तो ये शिखंडी महारथी हैं, इनके पास में भी अद्भुत शौर्य की शक्ति है। तो ये सब प्रसंग भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दुर्योधन को सुना रहे थे और इसलिए भीष्म बोलते हैं कि दुर्योधन, चूंकि ये जो शिखंडी है या इसका जन्म स्त्री के रूप में हुआ था, इसलिए मैं उसे स्त्री ही मानता हूँ और इसलिए यदि शिखंडी मेरे सामने आता है, सीधे मेरे सामने आकर के मुझसे युद्ध करेगा, उस समय में शिखंडी का वध नहीं करूँगा। तो ये भीष्म पितामह का निश्चय है। तो देखिए, पांचों पांडवों का वध नहीं करेंगे, शिखंडी का वध नहीं करेंगे, ऐसा संकल्प होने के बाद भी, और जब तक युद्ध करेंगे तब तक कर्ण उनके साथ में नहीं होगा। ये सब होने के बाद भी दुर्योधन भीष्म को ही सेनापति क्यों बनाता है? क्योंकि दुर्योधन तो कर्ण के बल पर ही युद्ध में गया हुआ था, और जब ये कह दिया जाए कि कर्ण युद्ध भूमि में नहीं रहेगा, और दूसरा युद्ध में अगर पांडवों को न मारा जाए तो फिर युद्ध का तो औचित्य ही नहीं है। तो ये सब होने के बावजूद दुर्योधन को ये बात मालूम है कि भीष्म पितामह केवल योद्धा ही नहीं हैं, बल्कि उनको व्यूह रचना भी आती है, उनको सैन्य संचालन भी आता है। माने जो सेना नायक होता है उसका कार्य केवल युद्ध करना ही नहीं होता है, सेना को किस तरह से संचालित करना है, सेना को किस तरह से व्यूहबद्ध करना है, तो वो सब कलाएं। और दुनिया का जो सबसे बड़ा धनुर्धर है वह यदि नेतृत्व कर रहा हो तो उसके नेतृत्व में सेनाओं के भीतर ओज होता है, उनके भीतर उत्साह होता है। इसलिए भी भीष्म का युद्ध का नेतृत्व करना जरूरी है। तो इस तरह से ये निर्णय हो गया और इस चर्चा के साथ में ही ये उद्योग पर्व यहाँ पर संपन्न होता है। उद्योग पर्व में मुख्य रूप से युद्ध कैसे रोका जाए इससे संबंधित अनेक तरह के प्रयत्न किए गए, लेकिन उन प्रयत्नों में असफलता मिली है और अब युद्ध आरंभ होने को है। तो यहाँ उद्योग पर्व संपन्न होता है और भीष्म पर्व आरंभ होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।